को जीने का काम करें और फिर जीवन को आगे बढ़ते चले जाएं। जब जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तब हमारा जीवन सुखद होता जाता है, और ऐसा सुखमय जीवन जीवन के लिए हमको परमात्मा की भक्ति को करना आवश्यक है। और यही भक्ति का काम श्री हनुमान जी महाराज सिखाते हैं। दरबार समाप्त होता है और दरबार समाप्त होने के बाद भगवान अपने कक्ष की ओर चलते हैं। जब भगवान अपने कक्ष की ओर जाते हैं और तो अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, अंदर पहुंचने के तुरंत बाद श्री हनुमान जी महाराज भी पीछे से अंदर चले जाते हैं और कक्ष का दरवाजा बंद करते हैं। और भगवान श्री राम और माँ जानकी पलंग पर बैठे हैं, चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठते हैं और परमात्मा से एक प्रश्न करते हैं। भगवान श्री राम से एक प्रश्न करते हैं और कहते हैं, प्रभु पूरे भरे दरबार के बीच में आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि हनुमान तू कौन है। मैंने प्रभु उसका उत्तर दिया, लेकिन मैं एकांत में आपसे पूछता हूं, मैं इस एकांत में आपसे पूछता हूं प्रभु कि आप कौन हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर मां जानकी की ओर देखते हैं और मां जानकी की ओर देखकर कहते हैं, जानकी हनुमान को बताओ मैं कौन हूं। तब मां जानकी कहती है, क्योंकि पिता क्या है, पिता कैसे हैं, पिता कौन है, ये मां बताती है। इसलिए मां जानकी ने कहा, हनुमान ये जो सारा संसार तुझको दिखाई देता है, इस संसार में जो भी कुछ तुझको दिखाई देता है, इस संसार में जो कुछ भी है, वो सब तेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। ये सब तेरे परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए ये सारे स्वरूप की तू सेवा कर। इसको परमात्मा का स्वरूप मानकर परमात्मा की ही सेवा करता है, ये समझ ले। जब माताजी ने ये प्रश्न किया और ये उत्तर दिया, तो माताजी के इस उत्तर को सुनकर हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं, माँ अगर ये सारा संसार मेरे परमात्मा का स्वरूप है, तो माताजी मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारा संसार का स्वरूप अगर मेरे परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर आप कौन है। माताजी कौन है? तब मां कहती है, तब मां जानकी कहती हैं कि हनुमान ये जो सारा संसार तुझको दिखाई देता है, इस सारे संसार में एक बीज को पौधा बनाने की जो शक्ति है, बीज और पौधा ये तेरे परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन इस बीज को पौधा बनाने की जो शक्ति है वो मैं हूं। इस संसार में परमात्मा ने हमको भेजा है, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, इस संसार में हम आए हैं, लेकिन इस जीवन को सुखद बनाने के लिए, इस जीवन को कैसा जीना चाहिए, ये जीवन जीने का काम कराने का काम कौन करता है, तो वो मां करती है। जीवन को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, तो वो मां करती है। इसलिए इस जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा अगर वो है, तो वो मां है। ये वो शक्ति है जो दिखती नहीं है। बीज से पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़कर बड़ा बनता है, पुष्प आते हैं, फल आते हैं, फिर बीज आते हैं और उस बीज से फिर पौधा बनता है। लेकिन इस बीज और पौधे और बढ़ने और बीज से और बीज तक की जो क्रिया है, उस क्रिया में लगने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति मां है, वो मां जानकी है। इसलिए वो हमारी आराध्य भक्ति है, आराधना की शक्ति है। इसलिए इस आराधना की शक्ति को अपने जीवन में बढ़ाना, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सफल होगा और हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में अपने शरीर का अभिमान नहीं लाना। ऐसा सब माता जी ने कहा, और कि अपने जीवन में परमात्मा को स्थापित करो, और परमात्मा को स्थापित करने के बाद माता के रूप में मां जानकी को स्थापित करो। ऐसे मां जानकी जो है वो प्रकृति है और भगवान श्री राम प्रकृति के पुरुष हैं। उस प्रकृति के पुरुष होने के कारण से उस प्रकृति का वर्ण
भगवान श्री राम करते हैं। लेकिन संसार में जिन लोगों को देह का अभिमान होता है, अपनी बुद्धि का अभिमान होता है, अपने बल का अभिमान होता है, अपनी विद्याओं का अभिमान होता है, ऐसे लोग संसार की समस्त शक्तियों को अपने वश में करना चाहते हैं। संसार की सब चीजों को मैं अपनी मुट्ठी में करना चाहता हूं, वो रावण है। रावण भक्ति नहीं करना चाहता। रावण अपने ज्ञान पर, बल पर, शक्ति के आधार पर प्रकृति का हरण करना चाहता है। कुछ लोग हैं इस संसार में जो मनुष्य के जीवन को खतरा पैदा करते हैं, अपने बल के आधार पर, अपने अभिमान के आधार पर। यह व्यर्थ का अभिमान है, हरण करना चाहते हैं। रावण मां जानकी को भक्ति से नहीं प्राप्त करना चाहता, उनकी शरणागति में नहीं आना चाहता, वो अपने बल के आधार पर उनका हरण करना चाहता है और हरण करके ले जाना चाहता है। मां भक्ति कभी भी हरण से प्राप्त नहीं होती, किसी से छीन कर नहीं ली जा सकती। भक्ति केवल अपने तप के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त की जा सकती है, अपनी आराध्यता के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। परमात्मा की शरणागति में जाकर के, उसकी शरण में जाकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को शरणागति में देना पड़ता है, तब हम अपने जीवन में एब्सोल्यूट सरेंडर जब करते हैं, पूरे हाथ उठाकर बोलते हैं, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब हम हाथ ऊपर खड़ा करते हैं, तब हम परमात्मा को शरणागति में जाकर कहते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तब हमको भक्ति भी प्राप्त होती है, और जहां मां होती है वहां पिता भी आते हैं, वहां परमात्मा भी आते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करने वालों को जीवन में भक्ति प्राप्त होती है, और ऐसी भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से भी और मां जानकी से भी, दोनों से मिला देते हैं। और केवल यही नहीं, अंत काल रघुवरपुर जाई, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात इस संसार में रहते हैं तब भी परमात्मा के भक्त होते हैं, और जब परमात्मा के यहाँ पर जाते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, गोलोक में जाते हैं, और जब हम साकेत धाम में जाते हैं, तो जाते के साथ ही जब हमारा रजिस्टर खुलता है, हमारी पत्री खुलती है, तो पत्री में एक ही शब्द आता है, प्रभु ये तो आपका भक्त है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का रिकमेंडेशन है, उनकी संस्तुति है, और जिसकी संस्तुति श्री हनुमान जी महाराज ने की हो कि ये भक्ति का भक्त है, प्रभु आपका भक्त है, उसको इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और हम एक विश्रांति की ओर पहुंचते हैं। इसलिए हम बल के अभिमान में ना आए, क्योंकि बल का अभिमान ही हमारे जीवन को दुख देने का कारण करता है, दुख पहुंचाता है। इसलिए जो जितना जीवन के अंदर सरल होकर के, शरणागति में रह करके परमात्मा के निकट जाना चाहता है, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा परमात्मा कौन है? तो विश्व रूप व्यापक रघुराई। परमात्मा विश्व रूप है, व्याप्त है सारे संसार में। इसलिए ऐसे परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। उन परमात्मा के भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, और वो श्री हनुमान जी महाराज हम सबके जीवन में भक्ति की स्थापना करते हैं। माता जी ने और हनुमान जी महाराज को ऐसे जवाब दिया, और उससे हनुमान जी महाराज आज तक भी हम सबके जीवन में भक्ति की स्थापना काम करते हैं। और सप्त चिरंजीवियों में एक श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज आज भी हैं। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान का गुणगान गाया जाता है, सीताराम गुणगान अरण्यम, ऐसे वनों में भी
श्री हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं और भक्ति के स्थापना के काम को करने के लिए अपने भक्तों के जीवन में भक्ति की स्थापना करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में श्री हनुमान जी महाराज को धारण करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान श्री राम और मां जानकी दोनों स्थापित होंगे। राम लखन सीता मन बसिया। मां जानकी, भगवान श्री राम, और केवल इतना ही नहीं, वो शेषनाग स्वरूप श्री लक्ष्मण जी महाराज भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, जो हमारे जीवन को अभयता प्रदान करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी अभय हैं, उनको भय नहीं लगता कभी भी। इसलिए श्री लक्ष्मण जी हमारे जीवन को अभयता प्रदान करते हैं। इसलिए संसार में आए हैं तो जाना भी तय है, इस संसार में जो पैदा हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु भी होगी। इसलिए जीवन को जीते समय केवल ये सोच करके पता नहीं कब मर जाएंगे, कब क्या होगा, अरे जो होना है सो होगा, लेकिन सावधानी बरतना, विवेक से जीवन को जीना, यही जीवन जीने की कला है। जीवन में अभयता होनी चाहिए। जिस समय पर हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की मित्रता सुग्रीव से कराते हैं, तो सुग्रीव से मित्रता कराते समय पर श्री हनुमान जी महाराज एक ही बात बोलते हैं। वो कौन सी? वो कहते हैं, प्रभु दीन जानिते ही अभय करिए। प्रभु आप उसको दीन मान लीजिए, वो दीन है, मनुष्य है, जीव है, उसके जीवन में भय है। और किस चीज का भय है? भाई मुझे मार ना दे, मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु का भय है। इस मृत्यु के भय को दूर करना, अभयता लाना और अभयपूर्ण जीवन जीने का काम भगवान हमारे जीवन में देते हैं। हनुमान जी महाराज अभयता दिलवाते हैं सुग्रीव को। इसलिए अपने जीवन में पुरुषार्थ करना, अभयतापूर्ण जीवन जीना, भय के आधार पर नहीं जीवा, लेकिन भैया विवेक का भी उपयोग करना। लॉकडाउन है, संकट का समय है, इसलिए अभय होकर बाहर घूमने नहीं चले जाना। क्या करना? तो जो कहा, मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, अपने सावधानी रखना, दूरी बनाकर रखना, दूर से बात करना। तो विवेकपूर्ण जीवन तो जीना पड़ेगा, लेकिन हम विवेक को भी खूंटी पर टांग दें और कहें अब तो हम अभय होकर जिए, तो भैया मृत्यु आएगी ही। फिर आपकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में विवेकपूर्ण जीवन जीना और इस जीवन में विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए आगे बढ़ना, सावधानी से जीवन जीना, अभय होना चाहिए। वो कहानी सुनी है ना, कई बार कथाओं में कहा जाता है जीवन अभय है, सब जीव में परमात्मा का अंश है और परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक भक्त ने कथा सुनी और कथा सुनकर कथा के बाहर गया और सामने से एक मदमस्त हाथी आ रहा था। लोग चिल्लाए, बचो, भागो भागो भागो। क्या हुआ? हाथी आया, हाथी आया, हाथी मदमस्त हो गया है, बचो इससे। इस भक्त ने सोचा अभी अभी तो मैं सुन के आया हूं, उस जीव, उसमें भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है और परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। इसलिए क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा तो किसी का बुरा नहीं करता। हाथी आया और जैसे ही नजदीक में हाथी आया, हाथी ने सूंड मारी और सूंड मारते के साथ ही वो भक्त दीवार पर लगा जाता। दौड़ा दौड़ा महाराज के पास गया और कह रहा, महाराज जी आपने कहा था परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता, अभी देखिए एक परमात्मा ने सूंड से मुझे मार दिया।